हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे। तलहा। इट्स मी तो मौसम गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 177 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि किस प्रकार कृष्णा जी की हमें लीला देखने को मिली और अर्जुन ने किस प्रकार जेदरथ का संधुराज का वध कर डाला और उसके साथ सर साथ उसके पिता की झोली में डाला और उसके पिता की भी साथ मृत्यु हो गई। तो गाइज अब देखना है कि आगे होने क्या वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं क्योंकि रिएक्शन। इसके बाद हमें दुर्योधन बड़ा क्रोधित बिल्कुल। नजर आ रहा है भाई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौरव्स में से किसकी मृत्यु होने वाली है। महाश्री, उस प्रस्ताव को मैंने जिस बलबूते पर ठोकर मारी थी वो अंगिराज कर्ण अर्जुन से नहीं भीम से पराजित हुआ था। भीम से। हाँ भांजी, इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। दुर्भाग्य। महाश्री, कभी पांडवों के साथ द्यूत खेलते समय हमारा प्रत्येक पासा हमारी इच्छा अनुसार हमें दान दिया करता था। हाँ, परंतु अब हमारा प्रत्येक पासा उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि ये द्यूसभा है ना, ये समय हमारा द्यूसभा। शत्रु बन गया है। हम हर एक दिन युद्ध की बाजी हारते जा रहे हैं। भांजी, निराश क्यों होते हो? याद रखो, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। ओह, इतनी बड़ी गलतफहमी। बाबा श्री, अब भी आपको विश्वास है कि अंतिम विजय मेरी ही होगी? हाँ भांजी, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। पहले मुझे भी विश्वास था कि विजयश्री मुझे ही माला पहनाएगी, परंतु अब मेरा आत्मविश्वास डगमगाता जा रहा है। भांजी, एक बात याद रखो, युद्ध हमेशा विश्वास के बलबूते पर जीता जाता है। इसलिए विश्वास रखो कि अंतिम विजय तुम्हारी होगी। मामाश्री, अंतिम विजय मेरी होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु अब मैं अंतिम युद्ध करना चाहता हूं। अंतिम युद्ध मतलब आखिरी युद्ध या हार या पार। अंतिम युद्ध। हाँ महाराज, युवराज अंतिम युद्ध की ही बातें कर रहे थे। पागल हो गया है वो, पागल। वो दिमाग से नहीं दिल से बोल रहा है। महाराज, दुर्योधन के पास दिमाग है कहाँ? अर्थात ये महाराज कि दुर्योधन ने अपना दिमाग कब का शकुनी के पास गिरवी रखा हुआ है। शकुनी कौन है? आपका भ्राता। इतना संहार होने के बाद भी शकुनी कह रहा है कि अंतिम विजय दुर्योधन की ही होगी। कितनी बड़ी है। कोई भी समझदार मनुष्य ये ऐसी मूर्खता की बात कैसे ऐसे समय पर नहीं कहेगा जब अपनी हार सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। पता नहीं क्या परिणाम दिखलाएगा ये अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध? हाँ भीम भैया, अंतिम युद्ध, जिसका अर्थ है या तो युद्ध जीतना या अपनी जान पर खेल जाना, और तब तक न तो सोना, न विश्राम करना, और न ही अपना कवच उतारना। बस लगे रहना। निर्णायक युद्ध को ही अंतिम युद्ध कहते हैं। अच्छा। करने दीजिए दुर्योधन को अंतिम युद्ध, हम तैयार हैं। मेरी गदा दुर्योधन और दुशासन के रक्त से स्नान करने के लिए बेचैन है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने का क्षण पास आ रहा है। उस निर्लज और पापी दुर्योधन की जांघ मैं अपनी गदा के प्रहार से तोड़कर रख दूंगा, और उस अधर्मी दुशासन का सीना चीरकर उसके रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाकर मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा।
करने दीजिए दुर्योधन को अंतिम युद्ध, करने दीजिए। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए, अपने आप पर संयम रखो भीमसेन। किस लिए रखूं संयम, क्यों लगाऊं अंकुश? इसलिए क्योंकि हमारा सामना केवल दुर्योधन और दुशासन से नहीं है, आचार्य द्रोण से भी है। ये बात। और केवल आज की विजय से ये मान लेना कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, ये गलत है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, भीष्म पितामह निष्क्रिय अवश्य हैं, परंतु सेनापति द्रोणाचार्य तो सक्रिय हैं। केशव, द्रोणाचार्य के सक्रिय होते हुए भी अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया ना। इसीलिए तो हमें और भी सावधान रहना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो केशव? यही कि आज के युद्ध में कौरवों की पराजय नहीं हुई है, पराजय हुई है युद्ध कुशल और अजय सेनापति आचार्य द्रोण की। ये बात। जयद्रथ के वध के कारण द्रोणाचार्य की युद्ध कुशलता का अपमान हुआ है। उन्होंने जयद्रथ की सुरक्षा का जो वचन दिया था, वो वचन मिथ्या हो गया है। इससे उनके अभिमान को चोट पहुंची है और वो घायल होकर एक शेर की भांति बिफर गए हैं। और आप सब तो जानते हैं कि एक घायल शेर सबसे अधिक घातक होता है। इसलिए अपने गुप्तचरों को सतर्क रहने का आदेश दीजिए बड़े भैया, क्योंकि द्रोणाचार्य कल के लिए कौन सी रणनीति अपनाएंगे, यदि उसकी जानकारी हमें पहले से ही मिल जाए तो उसके उत्तर में हम उचित रणनीति तय कर सकेंगे। केशव, तुम्हारे ऐसा कहने से सबकी हिम्मत टूट जाएगी। नहीं पार्थ, मैं केवल आपको सतर्क कर रहा हूं। और अब मैं आप सबको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसका ज्ञान आप में से किसी को भी नहीं है। वो कौन सा? आइडिया? ऐसा कौन सा सत्य है केशव जो हम में से कोई नहीं जानता? दृष्टियों वाला तो नहीं? वो सत्य ये है बड़े भैया कि आज युद्ध की समाप्ति के बाद भी आचार्य द्रोण ने अपना कवच नहीं उतारा। ये क्या कह रहे हो केशव? द्रोणाचार्य ने कवच नहीं उतारा? इसका अर्थ ये है अंतिम युद्ध उन्होंने कि प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली है। अंतिम युद्ध का व्रत ले लिया है। या तो वो स्वयं मर जाएंगे यहाँ विध्वंस का या वो सारे पांडवों को मार देंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आज रात को ही आक्रमण कर दें। वो इसका अर्थ यही हुआ केशव रात को तो काट ही नहीं सकते। कि केवल दुर्योधन ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने भी अंतिम युद्ध करने का संकल्प कर लिया है। आर या पार। और याद रहे बड़े भैया कि द्रोणाचार्य यदि कल अंतिम युद्ध करेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि कल युद्ध का अंत होगा और युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा, हमारे नहीं। अच्छा, कौरवों के पक्ष में। कवच नहीं उतारा उन्होंने। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भवन। आचार्य, यदि आपने यही आशीर्वाद सिंधु नरेश जयद्रथ को दिया होता तो कदाचित आज वो जीवित होते। गांधार नरेश, इनकी योजना तो बहुत अच्छी थी भाई। आप जयद्रथ के वध का कारण मुझे बनाना चाहते हैं,
परंतु हर कोई जानता है कि आज जो भी अनर्थ हुआ है उसका कारण सूर्यास्त होने का आभास है। हाँ? जिससे हम सब ने धोखा खाया है। सिंधु नरेश को यदि मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया होता तो वो भी विफल हो जाता, इसलिए कि मैं युद्ध तो अवश्य कर सकता हूं परंतु किसी के भाग्य से नहीं लड़ सकता। परंतु आचार्य, फिर भी आप इस आरोप से बच नहीं सकते कि आप अपनी कृपा दृष्टि केवल पांडवों पर ही करते रहे हैं। गांधार नरेश उन्हीं को मन से आशीर्वाद भी देते रहे हैं। गांधार नरेश, क्यों? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या आपने अर्जुन को मन से आशीर्वाद नहीं दिया? उसी आशीर्वाद के कारण अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, परंतु सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण पखेरु उड़ गए। गांधार नरेश, जिस तरह आपकी जिह्वा चलती है उसी तरह आपने आज अपने तुरी से तीर चलाए होते तो शायद जयद्रथ के प्राणों की रक्षा हो भी सकती ये थी। बात। परंतु आचार्य, सिंधु नरेश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सबसे अधिक आप पर था। आप हमारे सेनापति हैं, फिर भी जयद्रथ का वध हो गया। आप तो गुरुकुल के सभी राजकुमारों के गुरु हैं। आपके शिष्य आपसे बढ़कर नहीं हो सकते, परंतु आज आपको अपने ही एक शिष्य से पराजित होना पड़ा। युवराज, गांधार नरेश की जिह्वा को लगाम दीजिए। जो मुंह में आता है बोल रहे हैं। मामा श्री गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी सारी शक्ति आपके हाथ में दे दी थी। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है मोहसिन भाई। आप देखें कि अब बातें होने लग पड़ी हैं अंतिम युद्ध की। मतलब कि पहले दुर्योधन ने बात की अंतिम युद्ध की, हमने कहा ये अंतिम युद्ध क्या होता है? मतलब कि बस आर या पार लड़ते रहना, या मार दो या मार जाओ, कोई रेस्ट ना करना। मतलब कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है ये युद्ध खत्म कर देते हैं। और उसके युद्ध तो अभी भी खत्म होगा पर सूर्यास्त के बाद अब कवच नहीं उतरेगा। हाँ, जो युद्ध के लिए कवच अच्छा मेरे पहने माइंड हैं, में ये है कि सूर्यास्त के बाद भी ये लड़ते ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, वो ये अब प्रतिज्ञा ले लिया ना कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक या कवच नहीं उतरेगा और उसके बाद ना ये सोएंगे ना खाएंगे ना पिएंगे, सिर्फ युद्ध ही होगा। मतलब यहाँ तो हार होगी, यहाँ जीत होगी। तो और अब इंटरेस्टिंग सीन ज़्यादा इस वजह से हो गया। अब देखेंगे कोरस के अपने पक्ष में ही अब फूट पड़ना शुरू हो गई है ना। नहीं, मामा शुकनी जो है वो हमेशा इसी तरह ही करता है। अब देखो ना, पहले उन्होंने पितामह भीष्म को इस तरह भड़काया और उन्होंने कितना विध्वंस किया। अब वो ही कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के साथ कि वो भी ये बहुत बड़े वो है सियासती हैं, आपको पता ही है मामा शुकनी का। वो अब गुरु द्रोण को भी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास उनके बाद भी एक पासा है जो कि अंगराज कर्ण है। काफी लोगों की मृत्यु देखने को मिल गई है। मामा शुकनी अभी तक भागा फिर रहा है। और उसके बाद हैरत की बात यह है कि पितामह भीष्म जिनकी मृत्यु संभव ही नहीं थी, उनको इस तरह तीरों पे मरा पड़ा लेट देखकर फिर नहीं उनको अकल आई मामा श्री शुकनी को। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय।